हेलो एवरीवन। आई नो ये बहुत दिन बाद ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आ रही है, एंड वो भी आप में से ही किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि व्लॉग लेके आइए, तो मैं लेके आ रही हूँ। आई नो बहुत बड़ी गलती है मेरी, बट इस वीडियो में हम यही तो एक्सप्लेन करेंगे कि लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। लाइफ अपडेट देती हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो मेरी इंटर्नशिप जो है वो ख़त्म हुई ऑलमोस्ट। लाइक इलेक्टिव्स चल रहे हैं जो लाइट होने वाले हैं, तो इंटर्नशिप की हेक्टिक पोस्टिंग्स ख़त्म हुई। अब ख़त्म हुई तो थोड़ा मुझे घूमना फिरना भी था, तो घूमना फिरना भी हो गया। तो फाइनली वहाँ मैं बिज़ी हो गई। ठीक है, फिर जैसे ही घूमना फिरना हुआ उसके बाद क्या था, घर पे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही खुशी की चीज़ है, एंड एक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप गेस करना कमेंट में कि क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो मेरे घर में फाइनली एक बड़ा फंक्शन होगा जल्दी ही। तो ऐसी ही कोई बात है। ठीक है, तो घर पे अर्जेंटली मुझे जाना पड़ा। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद आई वॉज थोड़ा फ्री एंड मैं कंटेंट बना सकती थी, मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना सकती थी, बट घूमना फिरना एंड उसके बाद घर जाना, तो ये जो क्लिप ली हुई है ना मैंने अभी आपको दिख रही है, ये घर से वापस आ रही थी। लाइक घर में मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, 2-3 दिन रही थी बट कुछ शूट नहीं किया है। तो घर से वापस आते वक्त ये वीडियो क्लिप बनाई थी, एंड लुक एट दिस। इससे आपको मेरा गाँव का नाम भी पता चल जाएगा। ओ माई गॉड, मेरे गाँव के नाम से एक होटल बन गया, मतलब होटल गिलोट इन, एंड वो भी बहुत ही अच्छा, लाइक 3 स्टार तो होगा ये होटल। ओह माय गॉड। उसके बाद वापस आई हॉस्टल घर से। फिर मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो आपको पता है यहाँ पे आंटी रहती हैं, एंड मैं उनके घर पे गई। बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हुआ, उन्होंने मेरे लिए 3 केक बनाए। ठीक है, तो फिर मेरा पूरा बर्थडे के उसमें एक दो भी नहीं, 3-4 दिन चले गए। लाइक 1-2 दिन पहले आप थोड़ा खुश होते हो बर्थडे आने वाला है, फिर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। लाइक मुझे खांसी जुकाम एंड हेडेक और वीकनेस थी। तो बर्थडे थोड़ा सा लो सा ही रहा मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल वीक फील कर रही थी, बट स्टिल काफ़ी अच्छा बर्थडे रहा। आंटी ने मेरे लिए 3 केक बनाए थे, एंड लाइक बहुत अच्छा था। फिर भी ठीक है, एनर्जी वाइज मैं थोड़ा डाउन थी, तो फिर नेक्स्ट 2 दिन मैं सिर्फ सोई रही। तो ये चीज़ हुई। 31st को बर्थडे था, तो 1 तारीख को मोस्टली एंड 2 को मैं रेस्ट करते रही, एंड हॉस्टल में आ गई थी। 2 दिन आंटी के यहाँ थी मैं। 30 को रात को चली गई थी, घर से आई थी 30 को, फिर काम करके आंटी के यहाँ गई थी। 31 को रात को एकदम वापस आई थी अपने रूम में। तो 1st को 2nd को सोती रही। तो ये पूरा सीन चला। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉप अप कर रही थी, थोड़ा मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही थी, एंड अब फाइनली टाइम था भाई कि देखो नीट यूजी तो आ ही रहा है आप लोगों का, है ना, बट मेरा भी नीट पीजी आ रहा है। 15 जून की टेंटेटिव डेट है। तो अब मुझे नीट पीजी के बारे में सोचना है। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, इधर उधर का घूमना फिरना। ठीक है, इंटर्नशिप का जो हेक्टिक पोस्टिंग्स थे, हर बहाना जो है अब जा चुका है। अब फाइनली थोड़ा सोचना पड़ेगा। नीट पीजी देना है, अगर हमें पीजी करनी है, अगर हमें स्पेशलिस्ट बनना है कोई एक ब्रांच में, जो कि आजकल मतलब एक कान से रूल हो गया है कि सब नीट पीजी तो देते ही हैं, सबको पीजी तो करनी ही है। तो फिर अब टाइम था थोड़ा पढ़ाई की तरफ वापस जाने का। तो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग कि थोड़ा प्रोडक्टिव रहूँ, थोड़ा पढ़ाई करूँ, क्योंकि इलेक्टिव्स हैं, लाइट है। कुछ इलेक्टिव्स में सिर्फ अटेंडेंस लगा के आनी होती है, एंड कुछ में थोड़ा काम करना होता है। ठीक है, तो पूरा दिन सॉर्ट ऑफ लाइक फ्री टाइप ही रहता है हमारे पास, एंड हम चाहें तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी ये फेब मंथ ऐसा ही चलने वाला है, लाइट लाइक रहने वाले हैं दिन। लेकिन इसमें एक हेडेक ये भी है कि मार्च में हमें हॉस्टल आउट बोला जाएगा, तो बाहर कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा जहाँ रह के हम सिर्फ पढ़ाई कर सकें, है ना। तो ये एक थोड़ी मुझे टेंशन है। उसके अलावा 5 मार्च को कॉन्वोकेशन है, लाइक कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, तो ऑफिशियली 5 मार्च को हम आउट हो जाएंगे। तो हॉस्टल आउट, अब हॉस्टल के लिए कितने दिन देते हैं हमें वो हमें नहीं पता है। तो यही सब सीन चल रहा है, यही लाइफ अपडेट है मेरी। बट अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही है कि व्लॉग्स बनाओ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, जब मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग्स में भी दिखाना है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है। सो लेट मी नो कि आप में से कितने लोगों को डेली व्लॉग्स चाहिए। लाइक थोड़े मोटिवेशनल ही रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पढ़ाई करना है, एटलीस्ट पढ़ाई करने की कोशिश करना है, मेरे सिटिंग आवर्स बढ़ाने हैं, वही मुझे कोशिश करनी है ना। तो आप मुझे बताइए कि डेली व्लॉग्स कैसे रहेंगे। मैं भी उससे प्रोडक्टिव रहूँगी, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो यही प्लान है अभी का मेरा, एंड लाइफ अपडेट मैंने आपको दे दी है। 30 जनवरी को इंटर्नशिप काइंड ऑफ ख़त्म हुई थी, एंड उसके बाद यही सब सीन चल रहा है। तो बीच में भी कुछ छुट्टियाँ मिली थी, तो वहाँ भी मैंने अपनी मस्ती करी है। तो ये सब हो चुका है। पढ़ाई से थोड़ा काइंड ऑफ लाइक
कट से हो गए हैं हम लोग, क्योंकि मेरी लास्ट पोस्टिंग ऑप्स गायनी की थी जो हेक्टिक थी, तो मतलब काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ मुझे मिल ही गया ना पढ़ने का, है ना। तो अब मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो यही मैंने सोचा है, यही प्लान है, यही लाइफ अपडेट है। लेट मी नो आप लोगों को डेली व्लॉग्स चाहिए नहीं चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन हो वो बताना। बाकी इसके आगे वाला पार्ट जो आने वाला है ना, उसमें रैंडमली मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तो वॉइस ओवर दे रही हूँ, बट आगे वाले पार्ट की वीडियो में मैं आपसे रैंडमली ऐसे ही एक टॉपिक पे ऐसे ही बात कर रही हूँ। सो अगर वो बातें आपको सुननी है तो सुन लेना। 2x पे देखा करो वीडियोस, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। मैं भी मोस्ट ऑफ द वीडियोस 2x पे ही देखती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखो, लाइफ में आपने कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट किया है ना, चाहे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हों, या फिर आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हों, आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वेस्ट है। अब इसके पीछे की आपको एक स्टोरी सुनाती है जो कि आपको बहुत बकवास लग सकती है, लेकिन मैंने ये रिंग लाइट खरीदी हुई है, लाइक 2-3 साल पहले खरीदी थी। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। लाइक 99% ऑफ द टाइम्स मैं नेचुरल डे लाइट सनलाइट में ही वीडियो शूट करती हूँ। बहुत अच्छी सुंदर वीडियोस आती हैं सनलाइट में, ठीक है। और रूम भी मेरा हमेशा वैसा ही मैं चूज़ करती हूँ कि वीडियो बनाना मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ, तो मैं ऐसा ही रूम लेती हूँ जहाँ से मुझे सनराइज़ दिखे, और मैं सनराइज़ होते वक्त पूरी वीडियोस जितनी भी बनानी होती है वो बना लेती हूँ। तो मुझे कभी रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मेरे कोने में पड़ी रहती थी। एंड पता है, एक इसको क्लीन करना, फिर इसको इधर से उधर शिफ्ट करते रहो, कहाँ रखें, ये फालतू की टेंशन ही थी मेरे दिमाग में। मैं सोचती थी यार इतना पैसा दे दिया मैंने इस पर, आई थिंक 1800, 15-16 या 1800 कुछ की आई थी। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, बट अमेज़ॉन से ली थी, बेस्ट सेलर थी ये उस वक्त। तो कुछ इतने पैसे भी मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 2000 के अंडर थी, इतना पता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। तो मैं हमेशा से इस टेंशन में रहती थी कि क्या करूँ मैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, ये वो। अब देखो, अब ये स्टोरी अलग थी, ठीक है, ये मेरे दिमाग में अलग से टेंशन चलती रहती थी। एंड उसके अलावा अब मेरे साथ क्या हो रहा था कि रात के टाइम पे मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, इस मामले में एटलीस्ट, कि अगर मैं रात को लेट गई हूँ ना, और फॉर एग्जांपल मेन लाइट मेरी ऑन है, उसका स्विच बहुत दूर है, तो मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई नॉवल रीड कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, फिर मुझे ना नींद आती है एकदम। नॉवल रीड करो, आपकी नींद आ जाएगी अचानक से, एंड आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि उठ के जाओ, लाइट ऑफ करो। और मैं ऐसे ही सोई रहती थी, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होता सोने का, ठीक है। लाइट ऑफ करके सोने में अलग ही मज़ा आता है, और इतनी आलसी हूँ मैं कि लाइट ऑफ नहीं करके आती थी। तो और उसके अलावा मुझे पढ़ाई भी करनी हो अगर रात में, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि रूम की जो लाइट है ना वो बहुत डिम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लाइट चेंज नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस वो लाइट बिल्कुल काम करना बंद ना कर दे, चाहे वो कितनी भी डिम हो जाए, चाहे आपकी आँखों की रोशनी चली जाए, ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ना बन रही हो, इतनी कम लाइट हो, बट अथॉरिटीज़ का कहना है कि जब तक ये लाइट काम कर रही है तब तक चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। हॉस्टल में यही रूल है। तो अब यहाँ पे मुझे फोकस करने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी, पढ़ाई भी करती थी, तो मैं सोच रही थी कि एक टेबल लैंप खरीदते हैं, चलो टेबल लैंप में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैंने जब टेबल लैंप सर्च करी थी अमेज़ॉन पे, एंड ऑनलाइन ही देख रही थी मैं, तो भाई बहुत महंगे थे अच्छे वाले जो टेबल लैंप्स हैं, एंड उसमें फ़ीचर्स भी अच्छे अच्छे थे कि उसमें डिफरेंट लाइट्स के मोड होते हैं, ये वो। तो मेरे को अचानक से याद आया कि यार मेरे पास एक रिंग लाइट है, और उसमें डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइट्स आप उसमें भी ऑन कर सकते हो। तो मुझे लगा कि टेबल लैंप तो अपने पास ही है, और मैं टेबल पे नहीं पढ़ती हूँ, तो मैंने बेड साइड लगा रखा है इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो बहुत आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यार मतलब उस दिन से मैंने इसको परमानेंट, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, परमानेंट कनेक्ट कर दिया है। एंड मेरा जो लाइफ है ना वो बहुत ईजी हो गई है, लाइक मुझे बहुत ईजी लगने लग गई है, मुझे बड़ा एस्थेटिक वाली वाइब आती है रात में भी। वरना रात में ना आई यूज़ टू फील थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता, रूम की लाइट इतनी डिम है तो बड़ा ही, मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ, नेगेटिव सा लगता था मुझे, अच्छा नहीं लगता था, रूम भी बहुत डल लगता था, पढ़ने का भी उतना मन नहीं करता था। बट नाउ मेरे पास, मतलब जब से ये लाइट है, मतलब टेबल लैंप में मैंने सोचा था कि क्या करना है इन्वेस्ट करके, बट नहीं, मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लाइट नहीं होती तो डेफिनेटली मैं टेबल लैंप ले लेती, बट ये टेबल लैंप का पूरा काम करती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेबल लैंप में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड मेरे को बहुत बड़ा अच्छा फील होता है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लाइक आप लेटे लेटे नॉवल पढ़ो, ठीक है, अगर आपको बहुत हल्की सी लाइट चाहिए, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक कितनी भी आपको डिम चाहिए लाइट, ठीक है, उतनी डिम कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि और बढ़ानी है लाइट तो आप बढ़ा सकते हो। एंड
जब मुझे सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन यूज़ करनी होती है, फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ मैं, तो मैं इसको एकदम डिम कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही डार्क कर लेती हूँ, लाइट ही ऑफ़ कर दो। ऐसे करने से अगेन आपकी आइज़ पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। एंड जब मुझे नॉवल पढ़नी होती है तो मेरे एकदम बेड के हेड एंड पे ये है, तो मज़े आ जाते हैं। और उसके अलावा पढ़ाई करनी है तो हेल्पफुल है ही। तो मतलब यही बताना था मुझे कि लाइफ में अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है ना कभी वो आपके काम आएगा, देखना, ठीक है। तो यही बताना था। आई डोंट इवन नो कि ये कितने लोग रिलेट कर पाए हैं मुझसे, बट मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी रात में भी मतलब अब जाके 1-1.5 महीने से मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, पता है। उससे पहले सोचो मैं इतने दिनों से परेशान हो रही थी एंड मैं इसका यूज़ नहीं करी थी, कोने में पटक रखी थी मैंने स्लाइड को। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए एंड अभी मैं इसको फुल टू यूज़ कर रही हूँ। अब तो मैं मेरी मेन लाइट कभी ऑन नहीं करती हूँ रूम की, मज़े ही आ जाते हैं इस लाइट से ही, ठीक है। तो यही बताना था मुझे, पता नहीं ऐसे ही रैंडमली मेरे मन में आया, मैंने बता दिया। और मेरा स्पेस भी बहुत एस्थेटिक हो गया इसकी वजह से। सो दैट्स अबाउट इट। एंड बाकी ये व्लॉग आपको अभी तक कैसा लग रहा है आई डोंट नो। अभी तक मैंने बताया व्लॉग शूट भी नहीं किया है, बट हाँ, जो भी व्लॉग मैं शूट करूँगी ना उसमें ये वीडियो इंसर्ट करने वाली हूँ। तो लेट मी नो कि आपको ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लग रहा है। आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि व्लॉग फुल व्लॉग लेके आओ, तो येस, फुल व्लॉग लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाय बाय।